तो आज के लिए हम आपके लिए साइंस लेकर आए हैं। साइंस के सब वीवीआई इसमें है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसको जितना ऑप्शन के साथ हम छेड़खानी करेंगे उसको भी आप लोग को देखना है, क्योंकि ऑप्शन एक समझाने से आपको कम से कम तो 4 क्वेश्चन तैयार होगा, 4 क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में फंसिएगा नहीं, है ना। कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से जल्द हल कीजिएगा, है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्त। आप बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करें दोस्त, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपको और अच्छे ढंग से इससे बेहतर तरीके से लेकर के आए मॉडल पेपर। हमारा टेस्ट सीरीज भी है मघैया मास्टर के नाम से, चैप्टर वाइज चैप्टर अगर कोई लेना चाहते हैं तो भी हम देंगे, है ना। इसके बाद हम अगर किसी के 9th क्लास का टेस्ट सीरीज, चाहे मॉडल सेट या नोट्स चाहिए तो हमारे नाम से मिल जाएगा दोस्त। मेरा ब्रांड अपना है, हम खुद अपना क्वेश्चन दे करके बनवाते हैं दोस्त। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है समीकरण 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया किया तो 2H2O है, एक क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो दोस्त ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसा 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, तो डरिएगा नहीं, इसका बहुत ही सटीक जवाब होगा। यह संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये SST में भी डाल सकता है आपको, ये साइंस में भी दे दिया है, ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन में डाल सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्त। ये 22 अप्रैल का एक दिवस बनता है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस बनता है। पृथ्वी दिवस बनता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष दोस्त। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। जो नेत्र निकट वाला वस्तु नहीं देख पाता है तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष उसमें होता है। गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच का संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण में U, V, F के साथ का संबंध है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 में है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका भी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण जहाँ देखिएगा ऋणात्मक मार दीजिएगा। अवतल दर्पण अधिकतर 99% ऋणात्मक जाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16, यानी 1/16 सेकेंड होता है, 1/16 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, कह रहा है टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है? तो टिहरी बांध अगर टूटता है तो प्रभावित होने वाला दोस्त काशी है। काशी है दोस्त, टिहरी बांध से ज़्यादा प्रभावित होगा, है ना। अब अयोध्या कहाँ है? तो सरयू नदी के किनारे है दोस्त, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कह रहा है जर्वन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो CuNiZ है, यानी कॉपर, निकेल और जिंक, है ना, ये तीनों का मिश्रण है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक तन्य धातु दोस्त जो सबसे अधिक तनाता है, सबसे अधिक तन्य धातु, आघात वर्धनीय धातु की भी बोल सकते हैं इसे, सोना होता है। अब बताइए सोना से बहुत क्वेश्चन आपको आएगा। सोना का परमाणु संख्या आ जाएगा 7/79 आ जाएगा। सोना का सांकेतिक नाम Au होता है दोस्त, Au होता है ना। सोना अम्लराज में घुलता है दोस्त। अब चांदी आ जाइए, चांदी का सांकेतिक नाम Ag होता है, और इसका परमाणु संख्या 47 होता है,
ये विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु है दोस्त, चांदी है ना। प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु। अब बोलिएगा दोस्त इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 78 होता है। जिंक, जिंक जिसको हम लोग बोलते हैं Zn, Zn है ना, इसका परमाणु संख्या 30 होता है दोस्त। ये सब याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको कुछ भी उठा के दे सकता है दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है। चलिए आगे चलते। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होगा, तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होगा, तो Cu2s होगा, Cu2s। अब कहिएगा Cu2s का मतलब क्या होता है, तो Cu2s का मतलब होता है, Cu2s का मतलब होता है दोस्त तांबा ग्लांस बोला जाता है, तांबा ग्लांस, ग्लांस, तांबा ग्लांस। एक होता है क्यूपाइराइट, क्यूपाइराइट, क्यूपाइराइट है ना, एक होता है तांबा का अयस्क। अब मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ ये होता है मटर के दाने के समान, जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं, है ना। आगे चलते। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ही क्वेश्चन मस्ट है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से के कारण मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अब पूछ देगा घेघा रोग, तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्त, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अब पूछ देगा बौनापन, तो बौनापन वृद्धि, वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है दोस्त, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन के कमी से होता है, हार्मोन। अब पूछ देगा ये, इससे क्वेश्चन पूछ देगा मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्त, 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। अब पूछ देगा, आपको काम नहीं कर रहा है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, लगता है कहीं कुछ बैठा हुआ है, मक्खी बैठा हुआ था। चलिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, है ना। अब क्या बोलता है दोस्त, ये यकृत के बारे में जान लीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, लीवर है यानी यकृत है। इसका वजन होता है लगभग 1.5 kg होता है, लगभग में दोस्त, लगभग में। ये पित्त का निर्माण करता है, पूरा पाचन क्रिया इसी पर निर्भर करता है। ब्रिक, ब्रिक 2 होता है इंसान में दोस्त, मनुष्य में 2 ब्रिक होता है, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। इसका वजन होता है 150 ग्राम लगभग होता है, 150 ग्राम लगभग होता है ना, लगभग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब घटक का उदाहरण है कवक, अब घटक का उदाहरण कवक है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे में जनन अंग बोल रहा है दोस्त, बहुत ही VVI क्वेश्चन, मस्ट VVI क्वेश्चन है। पौधे में जनन अंग कह रहा है दोस्त, तो इसको आँख मूंद के पुष्प में मारिएगा, जनन अंग, क्योंकि जनन पुष्प में ही होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितना नेफ्रॉन होता है, तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग
प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख न्यूरॉन होता है। 10 लाख न्यूरॉन होता है। 10 लाख न्यूरॉन होता है दोस्त। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती तो उसका परावर्तन क्या होगा। आपको किसी अवतल दर्पण है दोस्त, मान के चलिए अवतल दर्पण ऐसे रख दीजिए चाहे ऐसे रख दीजिए, इधर से 60 डिग्री के बनाया है तो इधर भी बनेगा, इधर से आया या इधर से आया तो 60 डिग्री का ही कोण बनेगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है। तो लेंस की क्षमता 1/f के बराबर होता है दोस्त। लेंस की क्षमता 1/f के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। 2n²। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जान लीजिए दोस्त, CaCO3 होता है। CaCO3 होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं संगमरमर का। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया दोस्त, इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है ना। निम्न में कौन उपधातु है। उपधातु कौन है दोस्त, तो जर्मेनियम है जो उपधातु है। आप लोग ZN पर चल जाइएगा, नहीं GE पर जाना है। जर्मेनियम है जो उपधातु है। उपधातु की संख्या पूछ दे तो आपको 7 बताना है। उपधातु की संख्या पूछ दे तो 7 बताना है दोस्त। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या, ये हम स्टार्टिंग में बता दिए थे कि सोना की परमाणु संख्या पूछता है तो पूछता है, जो हम ऑप्शन के साथ बताते हैं दोस्त वो देखिए दिखा देते हैं। इसके पहले हम पूछे थे, आप कुछ हम क्वेश्चन जो भी हम आपके लिए हैं सब आपका गेस पेपर से ही लेकर के हम डाले हैं। हम अपने खुद छाट करके जो बोर्ड में पूछा गया है वही क्वेश्चन लिए हैं। सोना की परमाणु संख्या 7/79 होता है, AU जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब पूछेगा कि 13 किसका होता है, तो 13 एल्युमिनियम का होता है दोस्त, 13 एल्युमिनियम का होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति किस में पाई जाती है, ये चारों में बताना कि कर्माकुंचन गति किस में पाई जाती है, ये 4 में ही बताना है दोस्त। तो इसमें हो जाएगा ग्रास नली में। क्या हो जाएगा, ग्रास नली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 में। कह रहा ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, 3 होती है। 3 होती है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी धनात्मक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, मस्ट भी यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का सांकेतिक नाम पूछे तो W हो जाएगा दोस्त, W हो जाएगा। टंगस्टन के परमाणु संख्या पूछे तो 7/74 हो जाएगा दोस्त, 74 हो जाएगा। नाइक्रोम किसका उपयोग होता है, नाइक्रोम में इसका बता देते हैं, लगभग इसका गलनांक जो होता है, गलनांक 3400 समथिंग होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग में होता है दोस्त। नाइक्रोम का प्रयोग होता है विद्युत हीटर में होता है दोस्त, हीटर में होता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। इसका अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट प्रमुख अयस्क का नाम है। एक मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद रख लीजिएगा दोस्त। लोहा का प्रमुख अयस्क, तांबा को बता चुके थे कि क्यूप्राइट होता है, तांबा ग्लांस होता है ना। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धोने वाला सोडा को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है दोस्त, है ना। धोने वाला सोडा, हाँ खाने वाला सोडा
नहीं, धोने वाला सोडा का दोस्त, धोने वाला सोडा का नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला, लिखते सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब पूछ देगा खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का कैसे याद कीजिएगा, तो खाने वाला सोडियम का होता है सोडियम बाइक कार्बोनेट, सोडियम बाइक कार्बोनेट। अब देखिए कोई चीज़ खाते हैं तो शरीर में बाय आ जाता है, शरीर में बाय आ जाता है और ताकत आ जाता है, शरीर में बाय आ जाता है। तो इसीलिए जब बाय आ जाए सोडियम बाइक कार्बोनेट आ जाए, यानी खा लिए तो बाय आ गया है, तो सोडियम, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइक कार्बोनेट। अगर खाली पूछ दे धोने वाला सोडा का नाम तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है दोस्त, यानी डी हो जाएगा, डी के डी हो जाएगा दोस्त। एटीपी का विस्तारित रूप पूछ रहा है, एटीपी का विस्तारित रूप पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 32 में बताना है दोस्त, एटीपी का विस्तारित रूप पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। मानव हृदय में, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इजी, लेकिन पूछा जाता है जो हकीकत है दोस्त, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। पूछ ले 3 किस में पाया जाता है, तो मेढक में पूछे तो 3 दोस्त, मेढक में पूछे तो 3 हो जाएगा, मेढक में पूछे तो 3 हो जाएगा। 2 किस में पाया जाता है, तो मछली में पूछे तो 2 हो जाएगा, मछली में पूछे तो 2 हो जाएगा दोस्त। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 3। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान, तो आपको पता है उदासीन कब होता है। हम पीएच मान के बारे में आपको हम केमिस्ट्री वाला क्लास में ही बता दिए थे कि पीएच मान के बारे में कभी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। इससे बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जो 7 का बराबर है, जिसका पीएच मान 7 के बराबर है, 7.0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जिसका 7 से कम है, जिसका 7 से कम है, तो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, अम्लीय है। जिसका 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय है, क्षारीय है, क्षारीय है ना। अब कहिएगा कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा अम्लीय धातु क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय, तो 0 वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, तो 14 वाला हो जाएगा दोस्त, सबसे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान तो 14 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछे तो वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछे तो वेबर हो जाएगा। यहाँ पूछ देगा न्यूटन, ये बल का मात्रक है दोस्त, ये बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। जूल पूछ दे, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। वाट पूछे तो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, एक आश्व शक्ति बराबर, एक एचपी बराबर लिख देते हैं 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा दोस्त, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ना। अब पूछ देगा इसी से, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्त, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है दोस्त। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, लिख देते इमली, इमली, इमली में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्त, तो फार्मिक अम्ल बिच्छू या चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू या चींटी के, बिच्छू या चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, डंक में दोस्त, है ना।
संतरा में पाया जाता है क्या? नींबू में एसिटिक कम, दही में लैक्टिक कम। चलिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, इसके बारे में जिक्र किए थे दोस्त। सोना। सोना है कहाँ? तो सोना है दोस्त AU सोना है। ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है जिसे हम लोग तांबा बोलते हैं, है ना। ये लोहा है। इसे ध्यान रखें। शॉर्ट नेम भी याद रखना है आपको। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणों में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगर वही पूछ दे कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होता है दोस्त। अगर आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 होती है दोस्त, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 38 तक हो गया है दोस्त। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 में जाना है। चलिए, क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में पूछ रहा है, ये नहीं पूछेगा प्रिज्म में नहीं पूछ रहा है, इंद्रधनुष के बारे में नहीं, ये वायुमंडल में पूछ रहा है। सूर्य के प्रकाश में भी नहीं पूछ रहा है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है नीला रंग का होता है। नीला रंग का होता है। अगर वही पूछ दे दोस्त कि प्रिज्म में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस में होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। वही पूछ दे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। तो आगे चलिए, नेक्स्ट में कौन सा परंपरागत, नहीं 41 नंबर क्वेश्चन छूट गया है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जो जिसे लोग ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में घेघा की जगह ग्वाइटर रहेगा, आप लोग उसे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ग्वाइटर भी मिलेगा। अब पूछ देंगे मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होगा। मधुमेह रोग इसको बताए थे 14 नवंबर को बताए थे दोस्त। एड्स होता है विषाणु के कारण, जिसे लोग वायरस बोलते हैं, एक दूसरे से फैलता है वायरस के थ्रू, है ना। और गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्त। अगर ये सब काम नहीं करना है, बहुत खतरनाक बीमारी है। पूछ देगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्त, है ना। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछे दोस्त तो आंख मूंद के मारना है। ए, ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा। जैव मात्रा दोस्त। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो मेरुरज्जु अनुमस्तिष्क से निकलता है दोस्त। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपके लिए सभी पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हो जाएगा दोस्त। विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है दोस्त, यही आपको बताना है। 45 नंबर के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर का काम है, विद्युत मोटर का काम जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनेमो को पूछे तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, उल्टा हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में दोस्त। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। गर्म तार में दोस्त स्विच लगाए जाते हैं, है ना। करा हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में दोस्त। स्पर्शक। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होगा दोस्त, यही आपको बताना है। यही आपको बताना है। तो V/A
यू हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा दोस्त। आपको हम रटवा देंगे यहीं पर, आपको हम सब याद करवा देंगे यहीं पर, कि इसीलिए हम 2 से 3 बार बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ऑप्शन देखिएगा, अगर याद नहीं भी रहेगा, अगर ऑप्शन आपको दिख जाएगा तो लगेगा नहीं ये कहीं हम सुने हैं, किसी सर से हमने सुना है, कहीं हम ये बात सुने हैं, इसका ऑप्शन नंबर यही होगा, है ना। चलिए, 1 जूल का मान होता है 0.24 होता है दोस्त। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना की ज़रूरत पड़ता है। शुद्ध सोना पूछे तो 24 कैरेट होगा, शुद्ध सोना पूछे तो 24 कैरेट होगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 51 में। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है दोस्त, क्या है? ऊर्जा का सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, है ना। चलिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस के लिए हम पीतल नहीं करेंगे दोस्त, बाकी जल कांच हम प्रयोग करते हैं लेंस के लिए, है ना। किलोवाट घंटा एक इकाई है, ऊर्जा का है दोस्त। किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई है। किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन को बोला जाता है दोस्त। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोला जाता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हम बताए थे, हम जो बोलते हैं उसको सुना कीजिए। हम बोले थे पित्त का निर्माण करता है यकृत। जिस समय यकृत ऑप्शन के बारे में बता दे रहे थे, इसका वजन 1.5 kg लगभग होता है। यह पित्त का निर्माण करता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, यकृत। पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। प्रारंभ जो होती है मुख से पाचन प्रारंभ होती है। पचता कहाँ है? पचता है छोटी आंत में जाके पचता है दोस्त, छोटी आंत में पचता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।